Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस और जो टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा वो आज रहेगा इंटरनेट, ठीक है ना। क्योंकि ये आपके VLW एग्जामिनेशन में ये टॉपिक पूरा मेंशन है और ये जो जितना भी टॉपिक रहेगा ये मैराथन कम मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और ये लेक्चर 6 रहेगा और भी बाकी लेक्चर जितने भी हैं वो प्ले लिस्ट में है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, इंटरनेट के ऊपर जितने भी मैराथन कम मॉक टेस्ट सीरीज है उसको अटेम्प्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज HTML स्टैंड फॉर। जो टर्म होती है कंप्यूटर में HTML स्टैंड फॉर, हमारे ऑप्शन रहेंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी ह्यूरिस्टिक्स लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है ना। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये किसके लिए यूज होती है? ये किसके लिए यूज होती है? किसके लिए यूज होती है? इट इज यूज फॉर डिजाइनिंग, इट इज यूज फॉर डिजाइनिंग वेब पेज। याद रखिए, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए ये लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है जी। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। साथ साथ वो अपना ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, वो कितने मॉक्स इसमें से ला सकते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, WW स्टैंड फॉर, ठीक है ना। ये जो WWW है ये किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेपन, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड राइटर्स, ठीक है जी। हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। ये वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर रिलेट करता है, ठीक है ना। ठीक है, WW स्टैंड फॉर। अब इसमें एक चीज टर्म होती है, दो चीजें। सपोज हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट, एक तो हमारे पास टर्म है इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट और WWW वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर देखें, ये जो इंटरनेट है, हमारे पास जो इंटरनेट है ये क्या होता है? ये क्या करता है? ये स्टोर डाटा, ये क्या करता है? डाटाबेस को स्टोर करता है, ठीक है ना। डाटाबेस को स्टोर करता है। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये क्या करता है? ये स्टोर डाटाबेस को क्या करता है? एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम देखें फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंड सर्फ, ठीक है ना। कौन है फादर ऑफ इंटरनेट? हमारे विंड सर्फ, विंड विंड सर्फ। ये चीज ध्यान में रखें क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर बेसिक सा पूछेंगे तो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ये इंटरनेट, एक चीज और है, इंटरनेट को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल। व्हाट इज दिस इंटरनेट स्टैंड फॉर? दैट इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेशनल नेटवर्क इसको कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इंटरनेट को क्या कहते हैं? एक चीज और भी पूछता है एग्जामिनर, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इसको भी याद रखें, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज HTTP स्टैंड फॉर। जो टर्म HTTP है वो किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी हाइपरटेक्स्ट ट्रांजिशन ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका आंसर देने की कोशिश करें जितने भी व्यूज देख रहे हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। क्या रहेगा? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये होता क्या? इसमें क्या होता है? जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसमें होता है कि ये करता है कि हाउ मैसेज आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड। मतलब मैसेज कैसे क्या होते हैं? ट्रांसमिटेड होते हैं, या मैसेज कैसे फॉर्मेटेड होते हैं, और क्या एक्शन, व्हाट एक्शन शुड बी
टेकन बाय द वेब सर्वर एंड ब्राउजर्स टू रिस्पॉन्ड टू द वेरियस कमांड, ठीक है ना। तो ये इसके साथ रिलेट करता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है, ठीक है, जनक कौन है। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लियाओ, ऑप्शन बी टिम थॉमसन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन एंड ऑप्शन डी टिम बर्ली, ठीक है ना। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना। सो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज टिम्बरली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन, क्योंकि पूछने के फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। So the next question on your screen is, that is question number 5। IP stands for, ये जो टर्म है IP, ये किसके लिए स्टैंड कर रही है। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा IP स्टैंड फॉर। सो IP स्टैंड किसके लिए रहता है। सो आंसर रहेगा हमारा आंसर सी, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और अगर देखें एक टर्म आती है एग्जामिनेशन में, मैंने काफ़ी देखने को मिली है, एक टर्म आती है नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। नेट न्यूट्रलिटी, ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सो ये टर्म कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है। नेट न्यूट्रलिटी एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो हमारे ISP होते हैं, ठीक है ना, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी जितना भी डेटा होता है इंटरनेट में, जितना भी डेटा होता है इंटरनेट में, उसको क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। सपोज अगर हम जाते हैं साइट पे, अमेजोन साइट पे जाते हैं, ठीक है ना, हम किसी शॉपिंग साइट पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो खाली अमेजोन को ही प्रमोट करेंगे, वो फ्लिपकार्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे, उतना ही बाकी जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग या जिस तरह भी है शॉपिंग होगी या ऑनलाइन प्रोसेस होगा, उसको सारे इक्वली ट्रीट करेंगे, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये जो नेट न्यूट्रलिटी टर्म है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, एंड डैश इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, जो क्या करती है, जो हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है टू यूजर और सब्सक्राइबर ऑफ इट्स सर्विस। जो इसकी सर्विस होती है वो उसको इसके सब्सक्राइबर को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए ARPANET, ऑप्शन बी साइबरनेट, ऑप्शन बी साइबरनेट, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोवाइडर, ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। सो हमारा राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारा होता है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हमें ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मुझे और माइंड में आ गया, एक सर्विस है हमारी मोबाइल कॉमर्स, ठीक है ना, मोबाइल कॉमर्स, ठीक है ना। साथ साथ में और भी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। सो ये लॉन्च किसने की थी, जी। सो ये लॉन्च हुई थी 1997 में बाय केविन डफरिन, ठीक है, याद रखें, केविन डफे, ठीक है ना, इन्होंने ये लॉन्च की थी, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर, ठीक है ना। वो वाला प्रोसेस बताएं जिसमें हम क्या करते हैं, फाइल को ट्रांसफर करते हैं वेब पेज से ऑन इंटरनेट टू योर कंप्यूटर, जो हम अपने कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करते हैं वेब पेज से, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा अपलोडिंग, ऑप्शन बी फॉरवर्डिंग, ऑप्शन सी ट्रांसफरिंग, ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें, और जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज़ योर चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, ठीक है ना। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज डाउनलोडिंग, ठीक है ना। ये ऑप्शन रहेगा डाउनलोडिंग, ठीक है। सो इसका आंसर रहेगा डाउनलोडिंग, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर, हम जब एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज पे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज ट्रांसफरिंग, ऑप्शन बी शिफ्टिंग, ऑप्शन सी ब्राउजिंग एंड ऑप्शन डी लोडिंग। इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो जब हम एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज पे जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज ब्राउजिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक की कभी फुल फॉर्म में पूछते हैं व्हाट इज डीएनएस, ठीक है ना। सो इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन 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 नेम सिस्टम, ठीक है ना, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभी मैंने काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, ठीक है ना। जब हम वेरिफिकेशन करते हैं लॉगिन नेम या पासवर्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कन्फिग्रेशन कहते हैं उसको, ऑप्शन बी एक्सेसिबिलिटी कहते हैं, ऑप्शन सी अथेंटिकेशन कहते हैं, एंड ऑप्शन डी लॉगिन कहते हैं, ठीक है ना। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज योर ऑप्शन सी, दैट इज अथेंटिकेशन, ठीक है ना। अथेंटिकेशन हम इसको कहते हैं, ठीक है ना, याद रखें अथेंटिकेशन, ठीक है ना, अथेंटिकेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ कुछ और पॉइंट में डिस्कस कर देता हूँ। एक शेयरिंग टाइटल होता है, ठीक है ना, शेयरिंग टाइटल जिसका हमारे पास होता है टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन, ये वाला जो होता है टीसीपी, इस टीसीपी, ठीक जी। तो ये जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस होता है जी, ठीक है ना, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है ना। सो ठीक है ना, सो हमारा आंसर रहेगा क्या, अथेंटिकेशन। इसका आंसर रहेगा अथेंटिकेशन, याद रखें अथेंटिकेशन इसका आंसर रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डैश इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर। ओल्डेस्ट बताना है और मोस्ट पॉपुलर। ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ए मैसेंजर, ऑप्शन बी चैट चॉट चॉट, ऑप्शन सी वीओआईपी, एंड ऑप्शन डी ईमेल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, ठीक है ना। ईमेल जो है वो सबसे पुराना और मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर के बीच, ठीक है ना। क्योंकि इंटरनेट और ईमेल भी हमारे वीएलडब्ल्यू के एग्जामिनेशन में मेंशन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि काफ़ी सारे लेक्चर इसके ऊपर लाता रहूं, ठीक है ना, इसके ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर लाता रहूं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनेट सपोर्ट्स अ लार्ज सिस्टम कॉल्ड। जो इंटरनेट होता है एक लार्ज सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड एक्सेस पॉइंट, एंड ऑप्शन डी वो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। क्या रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या कब बना था हमारा, दैट इज 13th ऑफ मार्च 1989 को बना था। इसको आप याद रखें, ठीक है ना, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है। अब अगर देखें हमारे पास एक टर्म आती है वेबसाइट, ठीक है ना। ये वेबसाइट क्या होती है, ठीक है ना। सो ये क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वेब पेज, जितने भी ग्रुप होते हैं वेब पेज के, अ ग्रुप ऑफ वेब पेज कनेक्टेड टूगेदर विद हाइपरलिंक, जो हाइपर लिंक के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखता है, ठीक है ना। और ये जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं। वेब ब्राउजर्स जितने भी होते हैं, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, याद रखें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा, डैश आर द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशंस। कौन से ऐसे सेट्स हैं जो रूल हैं, डैश आर द सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेटिंग, ठीक है ना। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी एल्गोरिथम, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल, एंड ऑप्शन डी मेल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। सो जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल एंड प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेटिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा इसके ऊपर। उसके बाद एक और चीज़ मुझे याद है, एक होता है टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, एक होता है टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, ठीक है। ये टेक्स्ट वेब ब्राउज़र क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, ओनली टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। खाली क्या मिलती है, ओनली
टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, और एक होता है ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ठीक है ना, एक ये हो गया, और एक होता है ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स। ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या होता है, जहां पे बोथ बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफ्स वर्क, ठीक है ना, बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफ जहां पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट मस्ट हैव डैश। जो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो उसके लिए ये होना जरूरी है। सो ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ऑप्शन ए मस्ट बी एन IBM PC होना चाहिए, मस्ट हैव एन यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए, मस्ट बी एन इंटरनेट कंपेटिबल होना चाहिए, और ऑप्शन डी हैव अ मोडम कनेक्शन होना चाहिए। सो द क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा हमारे पास, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव अ यूनिक IP एड्रेस। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको एक एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कितने नंबर ला सकें, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, अ होम पेज इज अ डैश। ये जो होम पेज जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन रहेगा हमारे पास, एन इंडेक्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया आर्टिकल्स, ऑप्शन बी वेयर ऑल इंटरनेट डेटा इज स्टोर्ड, ऑप्शन सी required for access to the internet, and option D the first page of website, first page of a website. So होम पेज क्या होता है, सो ऑप्शन डी रहेगा हमारा इसका आंसर। होम पेज क्या होता है, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, ये फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि होम पेज हो गया, वेब पेज हो गया। अगर हम पूछेंगे सपोज ये तो होम पेज आ गया, होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट होगा, कभी पूछ लेते हैं जी बताएं वेब पेज क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, ठीक। तो ये जो वेब पेज है ये क्या होता है, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज मेड अप ऑफ फाइल्स लाइक पेज, जो हमारे पेज और जितने भी वेब्स होती हैं वो बने होते हैं, और ये कनेक्टेड होता है किससे, बाय यूजिंग HTML, जिसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मेल ट्रांसफर, ठीक है ना, HTML, सॉरी दिस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, माइंड से निकल गया थोड़ा सा, मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलेंगे, ठीक है ना। और टू टाइप ऑफ हमारे वेब पेज रहेंगे, ठीक है ना, टू टाइप ऑफ हमारे वेब पेज रहेंगे। एक हमारा रहेगा कौन सा, एक रहेगा स्टैटिक, और एक रहेगा कौन सा, डायनामिक, ठीक है ना। और जो मेन पेज या फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट किसी का भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पेज को हम क्या कहते हैं, होम पेज, ठीक है ना, होम पेज कहते हैं। सो क्या हो गया, वेब पेज हमारा क्या होता है द मेन पेज और द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, और ये सारे वेब पेज होते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। Employee in an organization can use a part of private intranet is called, private employee जो किसी organization के होते हैं that can use a part of the private intranet is called, उसको हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी इंटरनेट प्राइवेट, ऑप्शन सी एक्स्ट्रानेट, एंड ऑप्शन डी साइबरनेट, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज एक्स्ट्रानेट, इसका हमारा आंसर रहेगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16। डैश इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं HTML, दैट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट और अदर वर्क यूजिंग एन इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है ना। कौन सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कॉमनली जो कि हम HTML लैंग्वेज में लिखते हैं और वो एक्सेस होता है इंटरनेट या अदर नेटवर्क से हम यूज़ करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी वेब पेज, ऑप्शन सी वेबसाइट, एंड ऑप्शन डी विंडोज, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज वेब पेज। अभी पढ़ाया मैंने आपको, वेब पेज रहेगा कि अभी देखें अगर पीछे तो ये इस क्वेश्चन में कहा था कि जिसमें हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सो इसका आंसर रहेगा हमारा वेब पेज। अब क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन की फ्रेम किस तरह से कर सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 17। इन ऑर्डर टू अपलोड हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज फाइल टू अ वेब सर्वर यू यूज। जब आप किसी भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जो फाइल होगी उसको वेब सर्वर पे अपलोड करोगे तो आपको क्या चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। सो ऑप्शन रहेंगे HTTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी TCP एंड ऑप्शन डी FTP। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका हमारे पास आंसर रहेगा, ठीक है ना। सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास इसका आंसर रहेगा जब हम भी कोई भी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल जो होगी वेब सर्वर पे अपलोड करेंगे। ये तो हो गया। अब कभी कभी पूछता है एग्जामिनर, अब कभी कभी एग्जामिनर पूछता है बताएं जी SMTP क्या होता है। सो जी SMTP क्या होता है, सिंपल सिंपल मेल, सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ईमेल ऑन द TCP, जो कि हमारे ट्रांसमिशन ये जो हमारा क्या होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है उसका होता है। तो ठीक है ना। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेज, ठीक है ना। इसके क्या करता है, सेंड मेल मैसेज एंड ईमेल। So the next question on your screen is, that is question number 18. A web page is located using a, वेब पेज को हम लोकेट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको हम URL कहते हैं, एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, एंड ऑप्शन डी यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक्स। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी, जिसको हम कहते हैं URL। किसी भी वेब पेज को लोकेट करने के लिए हमें चाहिए URL, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो the next question on your screen is, that is question number 19. Which of the following protocol is used for www, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। सो ऑप्शन रहेगा FTP, ऑप्शन बी रहेगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड ऑप्शन डी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल चाहिए हमें, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अ वेब पेज डिस्प्ले पिक्चर, कोई भी वेब पेज होगी जो डिस्प्ले करेगी पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। अब ये टैग्स के ऊपर पूछ लेता है। सो क्या ऑप्शन ए रहेगा पिक्चर, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन बी IGM, एंड ऑप्शन डी SRC। सो कौन सी चीज रहेगी टैग। सो ऑप्शन जो हमारा सी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। IMG जो होगा टैग यूज रहेगा, दैट इज यूज टू डिस्प्ले द पिक्चर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज 21. A piece of icon or image on a web page associated with another web page is called, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, एंड ऑप्शन डी प्लगइन, एंड ऑप्शन डी कनेक्शन, ठीक है ना। इस चीज़ को मतलब वो कौन सा पीस ऑफ आइकन होगा या मैसेज होगा वेब पेज पे जो एसोसिएट करेगा दूसरे वेब पेज को, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज हाइपरलिंक। याद रखें, हाइपरलिंक इसका आंसर रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग टू सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम। डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग टू द सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ अदर पेज, जो अदर पेज की रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन रहेगा सर्वर, ऑप्शन बी रहेगा क्लाइंट, ऑप्शन डी सी रहेगा सॉफ्टवेयर, एंड ऑप्शन डी रहेगा हमारा एप्लीकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज सर्वर, ठीक है ना, सर्वर। सो सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग टू सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ अदर पेज। So the next question on your screen is question number 23. एक चीज होती है अब वेब कुकीज इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा। ये क्या होता है, ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। वेब कुकीज के ऊपर याद रखें क्योंकि इंटरनेट में से काफी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन यूजर्स वेब ब्राउजर वाइल यूजर इज ब्राउजिंग अ वेबसाइट।
क्या ये इसका आंसर आएगा? ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन बी, सेंड फ्रॉम यूजर एंड, यूजर से सेंड होगा एंड स्टोर इन अ सर्वर वाइल यूजर इज ब्राउजिंग वेबसाइट। ऑप्शन सी, सेंड फ्रॉम द रूट सर्वर टू ऑल सर्वर्स, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन। ठीक है ना। सो ये वेब कुकीज क्या होती हैं? सो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन ए, सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट। ये वेबसाइट से सेंड होती हैं और स्टोर यूजर के वेब ब्राउजर में रहती हैं जब हम कोई भी चीज वेबसाइट पे ब्राउजिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं वेब कुकीज। So the next question on your screen is, that is question number 24. Dash programs are automatically loaded and operate as a part of browser. ठीक है ना, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ऑटोमेटिकली लोडेड होते हैं और ऑपरेट होते हैं एज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए यूटिलिटी, ऑप्शन बी प्लग इन, ऑप्शन सी विगट, एंड ऑप्शन डी एड ऑन। ठीक है ना, सो ऑप्शन बी दैट इज प्लग इन। ठीक है ना, प्लग इन। सो प्लग इन हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं दैट आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेटेड एज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. A web browser structure is more important to a user than its physical structure. कौन सा वेब ब्राउजर का स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज़र के लिए उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कमर्शियल, बी लॉजिकल, सी फाइल, डी डेटा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25। सो इसका हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉजिकल। सो अ वेब्स लॉजिकल स्ट्रक्चर इज मोर important to a user than its physical structure. So इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉजिकल। So the next question on your screen is, a website that link every page to every other page could be considered to exhibit a structure called. ठीक है ना, सो इसका आंसर बताएं। सो ऑप्शन ए मिक्स्ड फॉर्म, ऑप्शन बी मिक्स्ड हियरार्की, ऑप्शन सी फुल मैश, एंड ऑप्शन डी प्योर ट्री। ठीक है ना, सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज अ वेबसाइट दैट लिंक एवरी पेज to other page could be considered to exhibit a structure called full mesh. क्या रहेगा? full mesh इसका आंसर रहेगा। So the next question on your screen is, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। W3C is known as, जो हमारा W3C है उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोल, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब कोड, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब कमांड। ठीक है ना, सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. नॉर्मली ऑपरेट विद इन द ब्राउजर विंडो। जो नॉर्मली ऑपरेट करता है, जो नॉर्मली ऑपरेट करता है वो क्या है? सो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए प्लग इन्स, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी कोड, एंड ऑप्शन डी डेटा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28। सो प्लग इन जो हमारे होते हैं, जो हमारे प्लग इन्स होते हैं दैट नॉर्मली ऑपरेट विद इन द ब्राउजर विंडो। ठीक है ना, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. डैश इज अ FTP, जिसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्च टूल फॉर द इंटरनेट। तो ये कौन से होते हैं? हमारे पास ऑप्शन रहेगा गूगल, ऑप्शन बी ऑर्चिज, ऑप्शन सी अल्टा विस्टा, एंड ऑप्शन डी गोफर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज ऑर्चिज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, SMTP स्टैंड फॉर, जो SMTP है वो किसके लिए स्टैंड करता है? सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोग्राम, ऑप्शन सी सिंपल मोड टेक्सटिंग प्रोटोकॉल, एंड ऑप्शन डी सिंपल मेमोरी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो इसका आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जितने भी व्यूवर्स इस मैराथन लेक्चर को देख रहे हैं वो हमें मेंशन करके बताएं कि उन्होंने 30 आउट ऑफ 30 में से कितने लिए हैं, मार्क्स लिए हैं। सो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हो, तो उसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे माइंड में कुछ चीज़ें स्ट्राइक कर रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है ना, हमारे पास एक चीज़ होती है लेवल ऑफ
लेवल ऑफ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कितने होते हैं? सो हमारे पास होता है, एक होता है टीयर 1, एक होता है टीयर 2, एक होता है टीयर 3। सो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि टीयर 1 क्या होता है? सो ये क्या होता है? हमारा कंट्री टू कंट्री होता है। फिर उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टीयर 2 जो होता है वो कंट्री टू स्टेट होता है। और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेवल टीयर 3 होता है वो क्या होता है? स्टेट टू सिटी होता है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर एक चीज़ होती है अब इंटरनेट पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है? सबसे पहले ये पूछेंगे किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये किसकी बनी होती है? ग्लास प्लस प्लास्टिक की बनी होती है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है? कैरी इंफॉर्मेशन करती है। किस टेक्निक से? बाय यूजिंग लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी। बाय यूजिंग लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी से ये यूज करती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखेंगे ऐसे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पढ़ चुके हैं। कभी कभी एक टर्म यूज करते हैं एग्जामिनर्स, व्हाट इज हब। ये हब क्या होता है? ठीक है ना, हब क्या होता है? सो ये क्या होता है? एक नेटवर्क डिवाइस होता है। ये क्या होता है? एक नेटवर्क डिवाइस होता है। याद रखें, नेटवर्क डिवाइस होता है। ये चीज़ होगी। उसके बाद हमें ये पूछते हैं कभी कभी एग्जामिनर के जो हमारा प्रोटोकॉल दैट इज यूज फॉर ब्राउजिंग डेटा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? HTTP, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर बोलेंगे कभी कभी हमारे पास पूछते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक टर्म होती है POP। इसको क्या पूछते हैं? तो ये क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार मुझे देखने को मिला है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं हमारे ऊपर कि जो लेयर्स ऑफ, देखो लेयर्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे, लेयर इन OSI मॉडल, तो ये कितनी होती हैं? तो ये हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। याद रखें, 7 लेयर्स होती हैं। ये जो OSI इसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें। उसके बाद एक चीज़ आती है क्वेश्चन और हमारे पास आता है कि जो लोकेशन ऑफ द रिसोर्स हम ढूंढते हैं इंटरनेट पे, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं URL। ये जो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिला है काफ़ी बार एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में से कुछ क्वेश्चन जो मुझे माइंड में आ रहे हैं वो मैं डिस्कस। उसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था कि मोस्ट ओल्ड एंड पॉपुलर जो थी कम्युनिकेशन। अब एक आती है हमारे पास वोल्टी, VOLTE, वोल्टी। ये वोल्टी क्या होता है? इसकी कभी कभी पूछ रहे हैं वोल्टी स्टैंड फॉर, तो ये होता है वॉइस अवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। याद रखें, वॉइस अवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार देखने को मिला है एग्जामिनेशन में। उसके बाद पूछेंगे, कभी कभी पूछते हैं ऐसा कि जी बताएं जो सर्वर होता है इंटरनेट में उसको हम क्या कहते हैं? द सर्वर ऑन द इंटरनेट, सर्वर ऑन इंटरनेट उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम होस्ट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद एक और टर्म आ जाती है, एक होती है BPS और एक टर्म होती है स्मॉल BPS। तो ये क्या होती है? ये होती है बाइट पर सेकंड और ये होती है बिट पर सेकंड। इस चीज़ को हमने याद रखना है। फिर एक और क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था कि ये जो ब्लूटूथ होता है ये क्या होता है? ये कौन से नेटवर्क में यूज होता है? तो ये पेन होता है, PAN, पेन। इसको हम कहते हैं पर्सनल नेटवर्क एरिया में यूज होता है। फिर ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मिला था हमारे पास, आई थिंक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के में मिला था। एक टर्म थी कि नेटवर्क एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? VPN, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। याद रखें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम VPN बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास BER, ठीक है ना। ये टर्म्स के तो ये क्या होता है? बेसिक इनकोडिंग रूल इसको कहते हैं। बेसिक इनकोडिंग रूल ध्यान में रखें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफी बार देखने को मिले हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और टर्म पूछता है एग्जामिनर, बताएं जी व्हाट इज
MAC स्टैंड फॉर, सो ये क्या होता है MAC, मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आई थिंक इसको यहीं सम अप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर एक लेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर के साथ। सो टुडे फॉर दिस इसको मैं सम अप करता हूं। सो बने रहें हमारे चैनल के साथ, दैट इज योर अपना यूट्यूब चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।